सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमे ज़राअत में है, उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली रुकनीत बहाल कर दी। आदिल बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर का नाराजगी का इजहार। कहा, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। अगर वज़रा अगले हफ्ते नहीं आते हम इजलास नहीं चलाएंगे। कल भी रूलिंग दी थी, वज़ीर आज़म को लिखेंगे। नवीद कमर ने कहा, वज़रा की आईनी ड्यूटी है कि ऐवान में मौजूद हों, आपकी तरफ से सख्त रूलिंग आनी चाहिए। शाजिया मरीन ने बताया, कल एक वज़ीर ऐवान में मौजूद थे, आज वो भी गायब हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान की तज़लील हो रही है, हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? ये हुकूमत है या क्या है? कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने आगाह किया, बुशरा बीबी अदालत में पेश हो गई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पेश तो हो गई हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, इन केसेस को संजीदा लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बैरिस्टर सलमान सफ्तर से मुकालमा, हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्ज़िम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। अदालत के रिमार्क्स। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। शौकत यूसुफजई की धमकी। कहा, तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई। कमजोर मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम से मजबूत किया जा सकता है। हुकूमत होश के नाखून ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ ना बनाया जाए। मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने वाले बातचीत को तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात माइनस बानी पीटीआई हो सकते हैं वरना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ वाले तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानी के खिलाफ भी चार्जशीट है। बुशरा बीबी मोहरा थी, असल में तो फैज हमीद ही सब कुछ कर रहा था। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। 26 नवंबर को झांसी की रानी बनने वाली आज मुंह छुपा रही है। शोहर की तरह अज खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश हैं। वो अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 26 नवंबर को डी चौक फतह करने वाले आज सहाफ़ियों के सवालों पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। बुशरा बीबी मीडिया को बता दें डी चौक से भागने का प्लान इनका था या गंडापुर का। आज कौम को बता दें डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने इनकी पार्टी को तकसीम किया।
मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUIFA को फराहम कर दिए। फजलुर रहमान आज मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। स्पीकर ऑफिस ने JUI को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने 1,13,000 की सतह भी अबूर कर ली। इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,481 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसल जनरल की शिरकत। सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कमसिन तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दाम पर भी गुफ्तगू। रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का इरादा। आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस, FIA और दीगर की जानिब से मुकदमात की फहरिस्त अदालत में पेश की जाए। अदालत के रिमार्क्स। आरिफ अलवी के मुकदमात की तफसील तलब करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने में किरदार अदा करेंगे। सहाफ़ी का आरिफ अलवी से सवाल। मुल्की हालात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ, साबिक सदर का जवाब। और मौसम सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बर्फबारी। शगर में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। बर्फबारी के बाद मालम जबा का हुस्न दोबाला हो गया। सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जे हरारत -10 तक गिर गया। उस्तूर में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली।